हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी गोधूली भाग गंध गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी चैप्टर 22। तो इस चैप्टर 22 में आज पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये आप लोग को पता भी होगा, जिसका लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म हुआ था कहाँ, महू, मध्य प्रदेश में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए ऑप्शन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन महात्मा गांधी एंड डी ऑप्शन है संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए ऑप्शन जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, बी ऑप्शन जातिवाद के पोषक नग्न हैं, सी ऑप्शन आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है, और डी ऑप्शन जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलिए। तीसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संप्रभुत्व का भाव हो, बी ऑप्शन जिसमें सभी धनी हों, सी ऑप्शन जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी ऑप्शन जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो ये ऑप्शन तीसरा का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? चौथा प्रश्न, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए ऑप्शन अशिक्षा को, बी ऑप्शन जनसंख्या को, सी ऑप्शन जाति प्रथा को, और डी ऑप्शन उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे के वास्तविक रूप कैसा होता है? ए ऑप्शन दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी ऑप्शन दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन तिल और टंडू के मिश्रण की तरह, डी ऑप्शन पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? छठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है? ए ऑप्शन जाति प्रथा, ए ऑप्शन जाति प्रथा, बी ऑप्शन श्रम विभाजन एंड सी ऑप्शन अनुबंध, डी ऑप्शन दूध पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन श्रम विभाजन। बी ऑप्शन श्रम विभाजन। सब समाज की आवश्यकता है क्या? श्रम विभाजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से चुनिए। 8 नंबर प्रश्न में कौन सी अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों ही। हु आर द शत्रुज, द कास्ट इन इंडिया, द अनचेस्टेबल, यू आर दे। तीनों ही हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं?
आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा से संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी हेल्स ऑफ कास्ट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, एनी हेल्स ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न चलिए, 11 नंबर प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर, अंबेडकर को चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 3 इनके प्रेरक व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इनमें से सभी इनका सही हो जाएगा, तीनों ही इनके प्रेरक व्यक्ति थे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो, इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? 14 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ए कहानी, बी भाषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भाषण ही है। 15 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर की भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव इसका हिंदी में रूपांतरण किए थे। अब अगला प्रश्न चलिए, 16 नंबर प्रश्न, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी काश्यप। तो इनका जन्म हुआ था दलित परिवार में। दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवाद में, डी परिवारवाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जातिवाद में। जातिवाद में। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए ऑप्शन रानीबाई, बी ऑप्शन कुंतीबाई, सी ऑप्शन शीलाबाई, डी ऑप्शन भीमाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भीमाबाई। डी ऑप्शन भीमाबाई। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, 19 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की है? पीएचडी की उपाधि कब धारण की है डॉक्टर अंबेडकर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अगला 20 नंबर प्रश्न, द